अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्जानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यत्यूनचट्टानादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी श्रोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तन्त्र न क्वचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्किमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। श्रोतं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारशः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां व चतुर्दशमाष्टमायां व समाहिताम् ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यतटस्थस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारम्भ कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारब्धे बुधैः। सौभाग्यादिजयात्किञ्चिद् किञ्चिद् दृश्यते ललनाजते तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैर्युज्यमानेऽस्मिन् स्रोते सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समाग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्ययत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर
भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्याः कीलक श्रोतम संपूर्णम। बोलो भगवती माँ दुर्गा की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।